मैं कहूं तो बेदिल जी के राम के रूप में वशिष्ठ के जो दो दाएं बाएं थे, ऐसे एक बेदिल जी जो है वो अपने BL गुप्ता जी उनके सहयोगी के रूप में। सभी से अभी निवेदन करूंगा, जोरदार तालियों से आदरणीय बेदिल जी का मैं गणपति से कहूंगा हमारे बेदिल जी का अभिनंदन करेंगे। एक गौ माता का, हमारी जो माँ है वो असली जो समाज की है वो गौ माता है। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका, बहुत स्वागत है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है और सबसे बड़ी बात है इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर ईमानदार और समर्पित लोगों की कमी रहती है, लेकिन आप ईमानदार भी हैं, समर्पित भी हैं। अपने परिवार का नुकसान हो जाए, अपने व्यापार का नुकसान हो जाए, लेकिन समाज का नुकसान ना हो, ऐसे हमारे BL गुप्ता जी, उनका भी ताली बजा के अभिनंदन करें। यह है गुरु का और शिष्य का आपस का प्रेम। हाँ, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, भारत के इतिहास के अंदर पहली बार महाराजा अग्रसेन के ऊपर एक चलचित्र जो टीवी चैनल्स पे दिखाया जाएगा, बहुत ही अद्भुत चलचित्र है और महाराजा अग्रसेन के जीवन के ऊपर आधारित है। भगवान राम की परंपरा से लेकर के और महाभारत के महाराजा अग्रसेन जी की जो परंपरा चली आई है, उसका सारा का जो वृत्तांत है, उसका एक चलचित्र बहुत ही अत्यधिक परिश्रम और विश्वास के साथ हमारे राम गोपाल बेदिल जी द्वारा बनाया गया है। उसका एक छोटा सा ट्रेलर आपके सामने आएगा। हो सकता है क्योंकि हमको अपने पूर्वजों के समाज की, उनके पूर्वजों के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, तो आपको थोड़ा सा हो सकता है कि ध्यान में ना आए, लेकिन वो बहुत अच्छा चलचित्र बनने वाला है। 35 एपिसोड तैयार हो गए हैं, लगभग 100 एपिसोड के अंदर ये महाराजा अग्रसेन का चलचित्र बनेगा। बॉम्बे के कलाकार द्वारा, बाकायदा प्रोफेशनल टीम के द्वारा
और बेदिल जी के नेतृत्व में आप ही डायरेक्टर हैं, आप ही प्रोड्यूसर हैं। हम श्री राम के वंशज हैं, जिन्होंने अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लंका पर चढ़ाई की, किसी सत्ता के लालच या सीमा विस्तार के लिए नहीं। तब धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए भगवान अग्रसेन। एक अद्भुत संयोग है आज कि नंदकिशोर का फोन आया। राधा कुंज में होली उत्सव मनाने के लिए। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। मैं सहजता से प्रसन्न हो गया कि नंदकिशोर ने जब स्वयं बुलाया है राधा के कुंज में होली मनाने के लिए। राधा कुंज एक कुंज गली वृंदावन में है, जहां कहते हैं कि राधा और कृष्ण रास रचाया करते थे गोपियों के साथ। मैं अपने मूल विषय पे ही हूँ, मैं राधा कृष्ण की बात कर रहा हूँ, तो ये मत सोचिए कि मैंने अग्रसेन जी को साइड ट्रैक कर दिया है। दोनों समकालीन हैं, इसलिए मैं आज के ये नंदकिशोर के बुलाए हुए राधा कुंज में बुलाए हुए प्रसंग को, होली के प्रसंग को, कि कृष्ण ने का स्वरूप जो था वो अलौकिक स्वरूप था और अग्रसेन का जो स्वरूप था वो लौकिक स्वरूप था। कृष्ण का स्वरूप, राधा का स्वरूप जो है वो चिंतनीय है, वो आचरण नहीं है। वैसा आचरण हम नहीं कर सकते। अग्रसेन का चरित्र जो है वो आचरेय है। राधा बनने के लिए या गोपी बनने के लिए कहा गया है गोभी पिबति भक्ति रसम इति गोपी। गोपी कौन? जब हमारी सारी इंद्रियां भक्ति रस का पान करने लगती है तो हम गोपी हो जाते हैं। गोपी एक भाव है, राधा एक भाव है, ये स्त्री नहीं है कि राधा भगति रूप अति पावन, राधा भगति रूप अति पावन, तन मन पूर्ण समर्पण है और राधा ही श्री कृष्ण सुधारत, राधा कृष्ण का जीवन है कि राधे राधे रटे सांवरो, राधे का मन मोहन है और सांवरिया की छवि निहारन, राधे मन का दर्पण है, सांवरिया की छवि निहारन, राधे मन का दर्पण है। राधे नाम सुमर ले बेदिल, कान दौड़ा आवे रे, राधा नाम सुमर ले बेदिल, कान दौड़ा आवे रे, धन 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 ये ब्रज की गोपिया, छाछ पे नाच नचावे रे। तो अभी हमने एक आनंदमय वातावरण से यहाँ हुए अवतरित। कृष्ण ने शरद की पूर्णिमा से रास की लीला प्रारंभ की और फाग की पूर्णिमा पर उसका समापन हुआ। जब व्यक्ति भक्ति रस में बोर हो जाता है कि वो स्वयं को राधा और स्वयं को ही कृष्ण जानने लगे, तब रास का सही अर्थ उद्भूत होता है। हम उसी अग्रसेन जी ने जो ये कार्य नहीं हो सकता था, सहज संभव नहीं था, क्योंकि हमको लौकिक जगत में जीना है, उसे को समरूप समता के सिद्धांत के रूप में महाराजा अग्रसेन जी ने स्थापित किया। उन्होंने नारी की गरिमा स्थापित करने वाला पहला स्वरूप, समभाव में सम स्वरूप में लाना नारी को। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति जो समाज में छोटा हो बड़ा हो, ये रुपए ईंट का जो सिद्धांत था वो क्या है कि कोई हम सब एक रंग में रंग जाएं, हमारे चेहरे में कोई विभेद न हो, हम सब समानता के भाव में चले तो समता के उस स्वरूप में हम जी सकें।
और जीव मात्र के कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए उन्होंने क्षत्रिय धर्म का परित्याग करके वैश्य धर्म को स्वीकार किया कि जीव मात्र में समानता का ये भाव, जो राधा का भाव था, जो कृष्ण का रास का भाव था, उसी भाव को लौकिक धरातल पर जीवंत करने के लिए अग्रसेन जी ने विभिन्न प्रक्रियाएं, हम उनके अद्भुत स्वरूप से अनभिज्ञ हैं। एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं मैं कि भगवान कृष्ण की प्रतिमा, फोटो हर घर में लगी होगी। आप ये बताइए कि उन्होंने आपके घर में उनके द्वारा किए जा रहे युद्ध का फोटो है क्या? उनके द्वारा किया जा रहा कंस के वध का फोटो है क्या? या गीता के उपदेश का फोटो आप लगा रखे हैं क्या? नहीं। जब वो बाल रूप में था उसका फोटो लगाते हैं या तो हम, और या राधा के साथ है तो उसका फोटो लगाते हैं। कृष्ण दो ही रूप में, क्योंकि ये प्रेम का प्रादुर्भाव था। और दो पंक्तियां साथ में कह रहा हूं इस बात को कि बन के गोपी जो जोड़े नाता, श्याम राजू में उसको बुलाता। बन के गोपी जो जोड़े नाता, श्याम राजू में उसको बुलाता। सिर्फ दर्शन की तो बात क्या है, श्याम सीने से उसको लगाता। सिर्फ दर्शन की तो बात, ये चिंतने स्वरूप को हम कैसे जीवंत स्वरूप में हम समाज में रहते हुए इस युग को के नव निर्माण के, जैसे उस समय महाभारत से जो विकृति आई थी और धर्म की संस्थापना करना पड़ा था, तो कृष्ण ने गीता का उपदेश तो दिया मगर धर्म की संस्थापना का कार्य नहीं किया। वो कार्य उन्होंने गीता का उपदेश दे के चले गए द्वारका, और उसके 36 वर्ष बाद वो इस जगत को छोड़ के चले गए। तो धर्म की संस्थापना का कार्य किसने किया? वो महाराजा श्री अग्रसेन जी ने किया। और आज वही परिस्थिति विश्व की निर्माण हो गई है कि हम स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हैं। भगवान ने चेताया, बार बार चेताया, एक छोटे से अदृश्य जीवाणु से पूरी दुनिया विचलित हो गई। जो अहम दंभ भरते थे कि हम विज्ञान हो गए, हमने प्रकृति पे विजय प्राप्त कर ली, वो सब उस छोटे से अदृश्य जीवाणु से के सामने अपने आप को असहाय मानने लगे। उससे उभरे नहीं तो आज परिदृश्य देख रहे हैं, तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाएं संरचित हो रही है। ऐसे स्थिति में धर्म की पुनर्संस्थापना के लिए हमें भगवान श्री अग्रसेन के आदर्शों को जीवंत करने के लिए, जो श्री अग्र भागवत 31 वर्षों पहले मुझे प्राप्त हुई थी और आज 13 भाषाओं में उपलब्ध है, उसी पर आधारित ये सीरियल यही दिल्ली में, एक विशेष बात कहना चाहता हूँ कि यही दिल्ली में रोहिणी में सेक्टर 24 में बॉम्बे की पूरी टीम यहाँ आके रह रही है और तैयार हो रहा है। 35 एपिसोड तैयार हो चुके हैं और शीघ्र ही वो दृष्टिपथ पर प्रसारित किया जाएगा। भगवान की अशांत विश्व में शांति, सद्भावना व आनंद का प्रसारक धारावाहिक महर्षि वेदिल कृत जय श्री अग्रसेन शीघ्र आ रहा है।